नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 64 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिले हैं और अब तक 28 केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान में 17, कर्नाटक में 3, गुजरात में 4, केरल में 1 और आंध्र प्रदेश में 1, जबकि दिल्ली में 6, तेलंगाना में 3 और चंडीगढ़ में 1 केस सामने आए हैं। खास बात यह है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित ज्यादातर लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। नोएडा में विदेश से आए 5 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि 2 परिवार के 5 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से एक परिवार इंग्लैंड और जबकि दूसरा सिंगापुर से लौटा है। वहीं WHO ने कहा है कि 77 देशों ने अब तक ओमिक्रॉन के केसों की पुष्टि की है। वास्तविकता ये है कि ओमिक्रॉन इससे भी ज्यादा देशों में है, भले ही इसका अभी तक पता नहीं चल पाया हो। ओमिक्रॉन उस दर से फैल रहा है जिसे हमने पिछले किसी वेरिएंट के साथ नहीं देखा। WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन का प्रसार शुरुआत से अब तक अपनाए गए सभी उपायों से ही रोका जा सकता है। इससे बहुत जल्द गंभीरता से लागू करना चाहिए। अकेले वैक्सीन से कोई देश इस संकट से बाहर नहीं निकल पाएगा। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है। यहाँ ओमिक्रॉन के अब तक करीब 5000 मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित 10 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार को कहा कि ओमिक्रॉन इतनी तेजी से फैल रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सकती है। ऐसे में कोरोना वायरस प्रतिबंधों को और कड़े करने और बूस्टर वैक्सीन शॉट्स में तेजी लाने का वक्त है। दक्षिण कोरिया में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,850 मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 70 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर वैक्सीन बेअसर हो सकती है। इसके बाद एक तरफ जहां वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन में बदलाव कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बूस्टर डोज देने की चर्चाएं जोरों पर हैं। ब्रिटेन ने बढ़ते केसेस के बीच दिसंबर तक 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को बूस्टर डोज देने का फैसला कर लिया है। इधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी अपनी प्रीप्रिंट स्टडी में कहा है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन कम कारगर है। इस स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने वैक्सीन का सेकेंड डोज ले चुके लोगों में 28 दिन बाद एंटीबॉडी लेवल चेक किया। स्टडी में शामिल कई लोगों में तो एंटीबॉडी लेवल इतना कम हो गया जो वायरस को रोकने में बिल्कुल कारगर नहीं है। इसके बाद खतरा जताया जा रहा है कि इससे फुली वैक्सीनेटेड लोगों में बैक थ्रू इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे केसेस भी बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी ये पता नहीं चला है इससे हॉस्पिटलाइजेशन और गंभीर लक्षणों में कितनी बढ़ोतरी होगी। स्टडी में शामिल रहे गेविन स्क्रीटन का कहना है कि स्टडी के नतीजे बताते हैं कि जो लोग बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हैं वो जल्द से जल्द डोज लें। इजराइल के शेबा मेडिकल सेंटर और सेंट्रल वायरोलॉजी लेबोरेटरी ने बूस्टर डोज की इन्फेक्टिवनेस को लेकर 40 लोगों पर एक स्टडी की। इनमें से 20 ऐसे लोग थे जिन्हें 5 से 6 महीने पहले दूसरा डोज लग चुका था और बचे 20 को 1 महीने पहले ही बूस्टर डोज लगा था। स्टडी में सामने आया था कि इन्हें 5 से 6 महीने पहले वैक्सीन लगी थी। उन लोगों में ओमिक्रॉन के खिलाफ इम्यूनिटी कम थी। जिन लोगों को बूस्टर डोज दिया गया था उनमें ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडी ज्यादा मिली। इधर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व भर में बढ़ रहे डर के माहौल के बीच नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने कहा कि इस वेरिएंट के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन असरहीन हो सकती है। वहीं इसके प्रसार को रोकने के लिए ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में बूस्टर डोज लगाई जा रही है। तुरंत अगर भारत की तो अभी तक इस पर कोई निर्णय भारत में नहीं हो सका है। कोरोना पर टास्क फोर्स के प्रमुख पाल ने उद्योग संगठन CII की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि इसकी संभावना अधिक दिखाई दे रही है कि ओमिक्रॉन के वेरिएंट के खिलाफ हमारी वैक्सीन असरहीन हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तो पूरा विस्तार से आपको जानकारी दी हमने कि आखिरकार क्यों कहा जा रहा है कि वैक्सीन बेअसर हो सकती है। तो कितनी असरदार होगी इस पर वैक्सीन, इसी को लेकर खास चर्चा करेंगे हम। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि टीका
कितना जो है असरदार रहेगा और कितनी सुरक्षा दे पाएगा। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एम वली जुड़े हैं, सीनियर डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल से। हमारे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा भी जुड़ चुके हैं, सीनियर डॉक्टर यथार्थ हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में, और चर्चा हम करेंगे कि कैसे जो है वैक्सीन को लेकर जो अभी तक चर्चाएं की जा रही थी उसमें कितना जो है सक्षम भारत हो पाएगा। सबसे पहले डॉक्टर एम वली, आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। टीके को लेकर अब जिस तरीके की रिसर्चेस सामने आ रही हैं और जो कुछ भी अब कहा जा रहा है, उस पर सबसे पहले आपका जो पक्ष है, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। नहीं, मेरा पक्ष इसमें बिल्कुल साफ है कि भारत में ऐसी एक बड़ी आबादी है जिसको 2 डोज नहीं लगी, और कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था 58% के करीब लोगों को दोनों डोजेस लग गई हैं। बाकी लोगों को दोनों डोजेस के लिए आगे आना है। देखिए, बूस्टर डोज कोई ऐसी अछूती चीज नहीं है इंडिया के लिए। नहीं, हमारे पास पूजा कोई शॉर्टेज है वैक्सीन की। हमारे पास थोड़ा सा ये है कि इम्यूनिटी अच्छी है, हर्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। पूजा जी देखिए, इस वक्त तब पूरी दुनिया में घबराहट का माहौल है। लोग सीरियसली इसको देख नहीं रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है वो डेल्टा वेरिएंट से एक बहुत बड़ी तादाद है, वो भारतवर्ष में मौजूद है और उनके अंदर एक अच्छी इम्यूनिटी बन चुकी है, और वो इम्यूनिटी की जो क्वालिटी है वो सबसे अच्छी है, वो टीके से भी अच्छी है। फिर एक बड़ी तादाद को 2 टीके लग चुके हैं, उनके अंदर भी इम्यूनिटी है। तीसरी डोज की बात बिल्कुल ठीक हो रही है। ये भी कहा है कि बूस्टर डोज भी पार्ट ऑफ प्राइमरी इम्यूनाइजेशन, ये जो 2 की जगह हम 3 डोजेस की बात करें, और यहाँ तक कि इजराइल में 4th डोज शुरू कर दी है उन्होंने, जो आपने भी देखा होगा जब आप पढ़ के आए हैं। तो ये जो चीजें हैं कि बूस्टर का जो सिलसिला है ये इम्यूनिटी के डिक्लाइन पे डिपेंड करता है। इम्यूनिटी को नापने का हमारे पास ऐसा यूनिवर्सल मेथड नहीं है कि हम घर घर जाकर इम्यूनिटी नापे दोनों लग गए या एक लग। दूसरी बात यह है कि एक बड़ी पॉपुलेशन हमारे यहाँ इस कोविड बिहेवियर से दूर भागती जा रही है। हमको उसकी फिक्र करनी है, वहां सख्ती करनी है। और तीसरी सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ न कुछ इम्यूनिटी संक्रमण के बाद और टीका लगने के बाद हमारी बोन मैरो के अंदर महफूज हो जाती है, और वो एक तरह की स्थायी इसका जो है प्रोटेक्शन होता है इम्यूनिटी का, और वो जब दोबारा री इन्फेक्शन होता है तो वो इम्यूनिटी काम आती है। तो ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें तो ठीक है। हम लोग बूस्टर डोज के लिए डेलिब्रेशन किए हैं, 4-5 दिन पहले मीटिंग भी हुई है, और अभी उस वगैरह सामने नहीं आए हैं। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। डरने की बात कहाँ है? डरने की बात यहाँ है जहाँ हम लापरवाही कर रहे हैं। ये है डरने की बात। इसको लगाएंगे, ये सबसे बड़ा बूस्टर, और जितने भी वेरिएंट आए सबके लिए बूस्टर है। तो बूस्टर जो है वो एक कारोबारी एंगल भी है इसमें, ये मैं कह रहा हूँ आपसे, और अच्छे वैज्ञानिक को सुन के कह रहा हूँ जो है। और दूसरा ये है कि बूस्टर हम जरूर लगाएं। अभी हाईकोर्ट ने तो कहा था ना, संज्ञान लिया था कि वाई नॉट इन इंडिया, जब डॉक्टर इंडिया का स्टेटमेंट आया था चंद दिन पहले, कुछ 6 तारीख के आसपास, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा था वाई नॉट फॉर इंडिया। तो ये बात नेशनल लेवल पे जो है वो इतनी गलत थोड़ी हो रही है कि सब बूस्टर लगा दो। देखिए, यूके का जो सेनेट है उसमें बूस्टर लगाना बहुत जायज है, और वहां उन्होंने तादाद को बूस्टर लगा दिया है। तो ये जो है बिल्कुल टीका अवेलेबल है। वली साहब, आपसे करेंगे चर्चा, और भी कई सारे सवाल हैं जहन में, उनको लेकर भी विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे। डॉक्टर राहुल शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राहुल शर्मा, अब नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर डर भी है लोगों में और लापरवाही भी है, दोनों हम देख रहे हैं। दोनों तरह की जो है चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, चर्चाएं भी इसको लेकर बहुत हो रही हैं। पता नहीं कैसा वेरिएंट है और क्या कुछ जो है आगे आने वाले समय में हमें कुछ महीनों में देखने को मिल सकता है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर? पूजा जी, डर का माहौल तो पूरे विश्व में है, ये बात तो सही है। और ओमिक्रॉन की इन्फेक्टिविटी जैसे हम देख रहे हैं तो इन्फेक्शन रेट भी काफी ज्यादा है। अच्छी बात अभी तक ये है कि बहुत कम जगह पर फैला है इंडिया में, और इसकी हॉस्पिटलाइजेशन या सीवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं आई है। लेकिन अगर हम बात करें डेल्टा वेरिएंट की, जो 6 साल आया था, नवंबर में पहला केस आया था, और अप्रैल में हमने देखा था कि जो सेकेंड वेव आया था जो कि बहुत ही भयानक था। तो हम सब लोगों को 2 इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, जैसा कि वली साहब ने भी बताया, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्योंकि वायरस की ये प्रवृत्ति होती है कि वो चेंज होता रहता है।
चेंज होने में वो अच्छा होगा हमारे लिए या बुरा होगा, ये प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। तो जब वो चेंज होता है तभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है कि वो ज्यादा इन्फेक्टिविटी कर रहा है, ज्यादा डिसीज कर रहा है, या फिर माइल्ड हो गया है, वीक हो गया है। लेकिन ये श्योर है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये वायरस चेंज होता रहेगा, एंड उसी हिसाब से हमें अपना बिहेवियर और अपनी वैक्सीन पर ध्यान देना है। जैसा कि ये बात आ रही है कि वैक्सीन बेअसर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लोगों को वैक्सीन लग रही है उन सब में डिसीज माइल्ड हो रही है, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है। तो हमें वैक्सीन से दूर नहीं भागना है, लेकिन साइमल्टेनियसली हमारी रिसर्च वैक्सीन पर चलनी चाहिए, जिसमें हमें ये पता करना है कि हम अपनी वैक्सीन को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या वायरस के चेंज के हिसाब से उसको अप्रोप्रिएटली मैनेज कर सकते हैं, ताकि उसकी इन्फेक्टिविटी और इफेक्टिविटी उतनी ही ज्यादा रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब तक ये है कि हम लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बना के रखना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए, ताकि हो सकता है हमें वो इन्फेक्शन ना लगे, लेकिन अगर हमसे किसी और को ट्रांसमिट होता है तो वहाँ पे डिसीज सिवियरिटी बहुत ज्यादा। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल शर्मा, आपके पास लौटेंगे और भी जो है जानकारियां आप लोगों से जुटाएंगे। तो यूपी नंबर 1 कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे और जो पिछली सरकारें हैं उस पर निशाना भी साध रहे थे। टीका कैसे हमें सुरक्षित दे सकता है, कितना सुरक्षित रहेगा, इसी को लेकर खास चर्चा हमारे साथ लगातार चल रही है। खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एम वली, ब्रेक में जाने से पहले आप तमाम जानकारी दे रहे थे और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर आप कहते हैं कि देखिए, चाहे बात हम टीके की करें, बूस्टर डोज की करें, लेकिन जो सबसे अहम है वो है मास्क। उसको हमें नहीं भूलना है, उसको हमें अभी भी अपने साथ अपने पास लगाकर उसका इस्तेमाल करना ही है। यहीं पर अगर हम बात करें कि लोगों में जैसा रवैया फिर से देखने को मिला, मास्क उन्होंने लगाना छोड़ दिया है और उसके बाद वैक्सीन को भी वो ज्यादा नहीं उसको इतना सीरियसली ले रही हैं, ऐसे लोगों पर क्या आप कड़ा संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ये वही लोग हैं जिसके बाद फिर से जो है संक्रमण की दर बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा परेशानी जो हमने देखी थी सेकेंड वेव में थी, वो फिर से स्थिति उत्पन्न ना हो जाए ऐसी। का एग्जाम्पल हमारे सामने है। मशहूर फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको अपनी सोशल जिम्मेदारी का एहसास है, लेकिन उनकी लापरवाही से उनको भी कोरोना संक्रमण हो गया और उनके आसपास वाले भी फंसे ना। कितना बड़ा एग्जाम्पल है। और पहली बार मुझे देखने को मिला कि मुंबई जो नगर पालिका है बीएमसी, उसने भी इसको अच्छे उससे ढंग से नहीं लिया। मतलब उसका गुस्सा था एक तरह से कि भाई ये लोग क्यों ऐसा किए। तो उससे कितना नुकसान हुआ, उनके पड़ोसियों को परेशानी हुई, उनकी बिल्डिंग सील हुई। तो नाम तो सबको मालूम हो ही चुके, मैं नहीं ले रहा हूँ जाके। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि लोग, पढ़े लिखे लोग जब लापरवाही करने पर उतर आते हैं तो वो एक गलत संदेश समाज में जाते हैं। और इस तरह के फंक्शंस हैं। अभी एक बहुत मशहूर फिल्मी एक्ट्रेस की शादी भी हुई है तो सवाई माधोपुर में। तो ये सब जो कर रहे हैं लोग, के लिए थोड़ा सा भी और इंतजार करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल ऑनेस्टली कह रहा हूँ, उन्होंने जब अपने प्रोग्राम्स बनाए होंगे इवेंट्स के, तो उस समय ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट नहीं था और कोरोना कम हो रहा था, डेल्टा का प्रकोप कम हो रहा था। लेकिन आज जो सिचुएशन है उसमें एक तरफ बॉम्बे में भी देखिए फिर से वही मैं बात फिर सख्त कह जाता हूँ कि स्कूल खोलने की बात हो रही है। एक तरफ तो आप कोरोना के कंटेनमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूल खोल रहे हैं छोटे बच्चों का जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो ये असावधानियां जो पैरेलल हो रही है, इसमें हमको सर जोड़ के बैठना चाहिए, ज्वाइंट एफर्ट करना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए और हमारे देश के लिमिटेड संसाधन है उनके बारे में सोचना चाहिए। अपने बच्चों को जिनको टीका नहीं लगा है उनके बारे में सोचना चाहिए। बूस्टर डोज के बारे में हम सोच रहे हैं और जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है उनके बारे में सोचना चाहिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि टीके से थोड़ा सा ओमिक्रॉन में एफिकेसी 10 से 20% कम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीका बेअसर हो जाएगा। जो लोग जो डर रहे हैं वो इसलिए डर रहे हैं कि ओमिक्रॉन के स्पाइक में 3 तरह के म्यूटेशन है, खतरनाक म्यूटेशन है, 30 म्यूटेशन है, जिसमें से 3 म्यूटेशन ऐसे हैं जो अलग अलग जगह है, जैसे कि एन टर्मिनल डोमेन पे स्पाइक में 30 है और उसमें एक और जगह है क्लीवेज है, वहां पे म्यूटेशन हुए हैं। तो ये सब म्यूटेशन टेक्निकल लोगों के काम की चीज है। लेकिन मैं ये कहूँगा, एक अच्छे बड़े साइंटिस्ट की बात कह रहा हूँ कि भारत में अभी कोरोना का जो ये नया वायरस है, इसका संक्रमण इतनी तेजी से जो हो रहा है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इससे ज्यादा है, जिसे आपने भी इशारा किया, बिल्कुल ठीक किया कि जितने केसेस देखने में आ रहे हैं ये वो केसेस हैं जिनका
याद के बाद ओमिक्रॉन की जीनोमिक बिल्कुल, सीक्वेंसिंग हाँ। हुई है, बाकी कहाँ है? ये भी तो है, पूरी फ्लाइट्स भर के आई हैं, टेस्ट हो रही है, जैसे जैसे वैसे वैसे इसका नंबर डेली जो बढ़ रहा है वो बढ़ेगा, ये बिल्कुल स्वाभाविक। लेकिन ऐसे में हमको दो काम करना है, टीका लगवाना है और मास्क लगाना है, घर पे रहना है, और ज्यादा एक्सट्रावेगेंस नहीं करनी है। एक्सट्रावेगेंस से गड़बड़ होती है, और एक्सट्रावेगेंस जो है कुछ जाड़े के मौसम में खतरनाक है, पॉल्यूशन के मौसम में खतरनाक है, और हमारी भीड़ में हम जा रहे हैं खतरनाक है। अभी मैं एक शादी किया था, उन्होंने एक टेबल पे 6 लोगों को बिठाया हुआ था, बिल्कुल गलत। और ये सब दिखना चाहिए, रोज देश पे बैठ के लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना खा रहे हैं, कोई पास बैठ के सांस ले रहे हैं, मास्क उतार के खाना खा रहे हैं, ये सब टेक्निकली गलत है। इस पे बिल्कुल सख्त जो है सजा देनी चाहिए। हाँ, गाड़ियों में मास्क दिल्ली के शहरों में हो रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, सावधान है, तो सावधानी को बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि लास्ट टाइम हम था, वो बात बहुत जरूरी है। जैसे एक सेकेंड, हमको निर्भय नहीं होना है, अभय। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी टैगलाइन है ये, निर्भय नहीं बल्कि अभय रहना है, और ये हमें रोजाना जो है ध्यान में रखना है, और अपने कार्यक्रम में हम इसी बात को लगातार जो है वो बोलते भी हैं और इसी बात को लेकर चर्चा भी करते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।